बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे जीत की धुन, और इस ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं ये बताते हुए कि क्लियरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। और आज जो मैच हो रहा है कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, और पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के ख़िलाफ़ मुश्किलात से दो चार है। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से जो टारगेट दिया कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, और पेशावर ज़ल्मी की विकटें धड़ाधड़ गिर रही हैं, और कप्तान बाबर आजम भी आज जल्दी आउट हो गए, साइम अयूब भी जल्दी आउट हो गए, और यकीनी तौर पर अब इस मैच पर गिरफ्त मजबूत है, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जो गुज़िश्ता मैच था वो बड़ा ज़बरदस्त जीता उन्होंने कराची किंग्स के ख़िलाफ़, और वो मैच जीतने के बाद उनके हौसले बुलंद हो गए। और आज का जो मैच हो रहा है इस मैच में भी एक टारगेट ज़्यादा है, विकटें धड़ाधड़ गिरती जा रही हैं, और ख़ासी मुश्किल सूरत हाल है पेशावर ज़ल्मी की टीम के लिए। कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो अब तक इस मैच पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर चुकी है। इस मैच के हवाले से हम बात करेंगे, और इस PSL के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि मुल्तान सुल्तान्स का एक मैच जो मुल्तान में होना था अब उसको लाहौर शिफ्ट कर दिया गया है, और कि उसकी क्या रीज़न है अब ये तो वही बताएंगे। मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस कराची किंग्स वो मैच है जो कि लाहौर शिफ्ट कर दिया गया 1 मई को। और भी बहुत सारी चीज़ें जिन पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज के बाद कल आराम का दिन है, और फिर उसके एक दिन के आराम के बाद दोबारा मैचेस शुरू होंगे। हमने आपको पहले भी बताया कि 34 मैचेस हैं इस HBL PSL में, और 34 में से सबसे ज़्यादा जो मैचेस हैं वो गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, जिसमें कि जो फाइनल भी उसमें शामिल है, उसके अलावा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम कराची। इन तमाम चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, और आज के मैच के हवाले से हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने कल बड़ी तारीफ़ की थी अली रज़ा की जो फास्ट बॉलर हैं। आज अली रज़ा बड़े एक्सपेंसिव साबित हुए, क्या वजह थी कि वो भी पूछेंगे, और बहुत सारी चीज़ें कि पिच का रवैया कैसा था, क्योंकि हमारे दोनों एक्सपर्ट हमसे ज़्यादा तवज्जो के साथ मैच देखते हैं, और ऐसा लगता है कि इम्तिहान की तैयारी कर रहे होते हैं जिस तरह से ये मैच देखते हैं एक एक चीज़, और हमसे उल्टा हमें बैकफुट पर ले आते हैं और उल्टा हमसे पूछते हैं। और खुर्रम मंजूर को तो यूनुस खान ने स्टैट्स गुरु का खिताब दे ही दिया है, और यूनुस खान खुद भी जिस तरीके से सारी चीज़ों का एनालाइज करते हैं। आज भी मेरे पास एक साहब का इंग्लैंड से फ़ोन आया, और वो कह रहे थे कि आपका प्रोग्राम बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है, और वो देखते हैं, आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि लोग देखते हैं। तो हम अपने मेहमानों का तारुफ करा दें, हर रोज़ की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर पाकिस्तान क्रिकेट कैप्टन यूनुस खान, जिनकी कप्तानी में 21 जून 2009 को हम T20 वर्ल्ड कप जीते। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि 15-16वां बरस हो जाएगा अब कि T20 वर्ल्ड कप जीते हुए। और यूनुस खान के साथ मौजूद है खुर्रम मंजूर, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर, जो पाकिस्तान को तीनों फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और जो रोज़ हम बताते हैं कि ये अब भी क्रिकेट खेल रहे हैं। कल भी गालिबन इनका मैच है। आज कराची में तकरीबन 41 दर्जा सेंटीग्रेड गर्मी थी, बहुत शदीद गर्मी थी। तो अब देखते हैं कि कल ये क्या करते हैं, लेकिन हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे यूनुस खान से। यूनुस, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। इकबाल भी मैं भी मैच खेला हूँ आज, तो अच्छा? आज कोई हार्ड क्वेश्चन ना कीजिएगा। अच्छा, तो आप गुलशन हदीद में जाकर जी, हमारे भी आज क्लब का मैच था, बहुत गर्मी थी वाकई में। जैसे खुर्रम मंजूर तो अभी नट आउट खेल रहे हैं, आज मैं भी नट आउट रहा हूँ। अच्छा। मेरा स्ट्राइक रेट भी इतना अच्छा नहीं रहा आज। 34 बॉल्स पे मैंने 51 रन किए, लेकिन मैं जब खेलने गया हूँ तो 20 ओवर हो चुके थे। 30 ओवर का मैच था, लेकिन उसको टफ कंडीशन थी। बॉलर तभी आप स्ट्राइक रेट पूछ रहे थे। मैं आपसे स्ट्राइक रेट पूछ रहे थे कि मेरा स्ट्राइक रेट 34 बॉलों पे 51 नॉट आउट किया मैंने, और लेकिन उसमें मेरी 6 बॉलर डॉट्स हो गई, क्योंकि मैं इतनी गर्मी थी यकीन करें। लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं किसी तरह, लेकिन इन दी एंड में मुझे 2-3-4 बाउंड्रियां मिली, तो मेरा स्ट्राइक रेट बेहतर हो गया। चलें, ये तो अच्छी बात है कि आप दोनों खेल रहे हैं, और जो ग्राउंड में मौजूद होता है खेलता है वो ज़्यादा क्रिकेट को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है। कैसे देखते हैं ये टारगेट? कल तो 187 का टारगेट था, अचीव हो गया। आज बड़ा मुश्किल लग रहा है, जो 81 for 7 है इस वक्त पेशावर ज़ल्मी के, और टारगेट जो है पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 179 का है। इकबाल भाई, ये पिच जो है मुश्किल लग रही है, इस पे रन्स को चेस करना आसान नहीं है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि शायद पेशावर ज़ल्मी को आज पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि कल एक मैच हुआ और उसमें चेज हो गया जी। तो मेरे ख्याल से लेकिन आपको रीड करना पड़ना है पिच को, कि ये पिच क्या कह रही है। बैक टू बैक फिर उस पे इन पिचेस पे मैच हो रहे हैं, तो थोड़ा जो आपने देखा कि अनइवन बाउंस दूसरी इनिंग में बहुत ज़्यादा था। पहली इनिंग में भी हुआ है, लेकिन दूसरी इनिंग में बहुत ज़्यादा अनइवन बाउंस था। लेकिन मैं एक बात जो है ना आज क्रेडिट दूंगा, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जो बॉलिंग है ना, बहुत अच्छी, वो जबरदस्त। वो कहते हैं ना हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली बात। मैंने देखा आज के किस तरह
फ़हीम अशरफ को यूज किया गया साइम अयूब के खिलाफ, और मोहम्मद आमिर ने जो बॉलिंग की है शुरू में। हाँ। आज आपने एक बड़ा अच्छा नोट किया होगा कि जब मोहम्मद आमिर ने पहला ओवर किया अगेंस्ट बाबर आजम तो उन्होंने कोई कोशिश नहीं की कि उनको लेग बी फोर करें। पहला बॉल बाउंसर, दूसरा बॉल जो कॉरिडोर में किया उनको खेलना पड़ गया, उन्होंने कोई ऐसा बॉल नहीं किया। लेकिन जब वो अपना थर्ड ओवर करने आए हैं, दूसरा ओवर करने आए हैं, उसमें उन्होंने उनको इन स्विंग पे आउट किया, जो हमने उस दिन बात की थी। लेकिन बड़ा स्मार्टली उन्होंने आज उनको सेट किया मोहम्मद आमिर ने, और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस यूज किया, बाउंसर से शुरू किया, उनको ये रियलाइज किया कि मुझे इनको इन स्विंग नहीं करनी और आज मैंने उनको लेग बिफोर नहीं करना। लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि अब जो है बाबर आजम वो अपने वो जो एक उसमें आ गए, जो जोन में आ गए कि अब वो शॉट्स खेलने, उन्होंने इन स्विंग किया और उनको आउट किया। उसके बाद हमने देखा वसीम जूनियर ने जिस तरह कैडमोर को आउट किया, अमेजिंग। वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जहां उनको इन स्विंग बॉल होती है वो स्ट्रगल करते हैं। लेग स्टंप नहीं छोड़ दिया था जी नहीं, क्योंकि इन स्विंग आती है ना बॉल उनको, तो उन्होंने उनको रूम ही नहीं दिया, और उन्होंने बिल्कुल वो क्या करते हैं कि वो थोड़ा सा बाहर जाते हैं और वहां से वो हिट आउट करते हैं जो कि उनका स्ट्रॉन्ग जोन है। उसके बाद खुरम शहजाद ने जिस तरह मोहम्मद हारिस को बॉलिंग की है, हारिस स्ट्रगल कर रहे हैं, वो आउट स्विंग पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उन्होंने वहीं पे बॉल्स के उनको फ्रस्ट्रेट किया, उनका एक कैच भी ड्रॉप हुआ। लेकिन मैं ये समझता हूं कि आज जो प्लानिंग थी, जो पूरा होमवर्क करके आया था, यही वो अच्छी बात है जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि आपको अपना होमवर्क करने, अगर आप अच्छा होमवर्क होगा तो रिजल्ट आपकी तरफ आएगा। खुरम, आप क्या कहेंगे? यूनुस ने अच्छी चीजें पॉइंट आउट की कि आज जिस तरह से पूरी प्लानिंग के साथ पूरा होमवर्क करके आए थे कोयटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर, और बाबर आजम जिनकी हम बात कर रहे थे कि बाबर आजम ने पिछले मैच में 50 किया, हम समझे कि अब वो तो फॉर्म में आ गए, लेकिन आज उनको किस तरीके से टैक्टिक्स जो इस्तेमाल की मोहम्मद आमिर ने, और मोहम्मद आमिर और बाबर आजम की बहुत ज़्यादा लगती भी है, आपको पता है स्टेटमेंट्स मोहम्मद आमिर बाबर आजम के खिलाफ भी दे रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में आप समझते हैं कि इस वक्त जो जहानत का मुजाहरा किया है कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, वो उनकी टीम की फतह का सबब बनेगी? नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं, और मैंने आपको बताया था शुरू में भी, इनकी टीम बहुत बैलेंस है। वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, मिडिल ऑर्डर हो, इवन स्पिन डिपार्टमेंट हो, बड़ी कंप्लीट पैकेज इस दफ़ा इन्होंने ड्राफ्ट बड़ा अच्छा किया है इस्लामाबाद और इन्होंने स्पेशली, और अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं तो ये जीत रहे हैं। कल भी इन्होंने लो स्कोरिंग मैच इस तरह जीता। मगर मैं हैरान ये हूँ कि जब आपको पता है ये पिच 140-150 के बिटवीन इनफ स्कोर वाली है, आपने उस पर 178 करवा दी। मैं हैरान ये हो रहा हूँ। और पुअर फील्डिंग छोटा लफ्ज होगा, मतलब आप रायली रोसो जैसे बंदे का जीरो पे एफर्ट नहीं करेंगे तो वो तो आपको नहीं छोड़ेगा। बाबर आजम से भी 3 चौके गेंदें मिस हुई, सीधी बॉल दोनों टांगों के बीच से जा रही है। कप्तान अगर ऐसा करेगा तो प्लेयर्स पे फिर फर्क पड़ता है। देखिए, पता नहीं क्यों इस पीएसएल में फील्डिंग बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हर टीम की। कोई ऐसी एक टीम नहीं है कि हम उसको बोले भाई इनकी बेस्ट फील्डिंग है। हर टीम से कैच भी ड्रॉप हो रहे हैं, अच्छा चलें हाई कैच ड्रॉप हो गए, सीधी बॉल फंबल पे हाथों में जो आ रहे हैं वो भी ड्रॉप चौके हो रहे हैं, और बॉलर फ्रस्ट्रेटेड होता है, पार्टनरशिप लगती है। आप कैच ड्रॉप करेंगे, रायली रोसो ने 28 कर दिया, और कैसे किए उसने 33 किए 26 गेंदों पे, और डैमेज करने वाले किए। वो टारगेट उन्होंने काफी बड़ा कर दिया था, 18 पे 27 किए उन्होंने, और इसकी वजह से उनकी पार्टनरशिप लगी है। तो मेन चीज ये है, जब आप किसी टीम को पकड़ना होता है उसकी कोर क्या है। अब इनकी जो कोर है ना बेसिकली रायली रोसो और ये चैपमैन जो है, ये कंप्लीट प्लेयर है। अगर आप इनको चांस देंगे ना, ये अपनी टीम को किनारे तक ले जाते हैं। इनकी पार्टनरशिप लगी, वहां से फिर नीचे वो क्या नाम है, कोसाल मेंडिस आया, उसने इम्पैक्टफुल रन डाले 32 की लिए, और जो वो बैटिंग करता है ना, वो सामने वाले पे प्रेशर नहीं आने देता। सही। चैपमैन की यूनुस इन्होंने बात की, मार्क चैपमैन ने आज अच्छी बैटिंग की, उन्होंने 26 गेंदों पर 33 रन बनाए, आप कह रहे हैं। और शुरू में यूनुस, लोग जो कमेंटेटर्स की मैं गुफ्तगू सुन रहा था कि शुरू में गेंद हार्ड होता है तो उसकी वजह से भी फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है, या फास्ट बॉलर का अपना एक स्टाइल है जिसकी वजह से वो डोमिनेट करते हैं? इकबाल भाई, ये वो
कैच है जो कि राली रुसो को पहले बॉल पे ही मिला, और उससे पहले क्या हो गया, सुफियान मुकीम को उनसे एक मिस फील्डिंग हुई, वो आए और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि हल्का सा बाउंस हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट बॉल पे ही उनके पास आया यहाँ पे, तो जब वो विकेट कीपर उसके पीछे गए हैं तो वो कहीं बीच में रुक गए। देखिए मैं अगर क्वेटा ग्लैडिएटर्स ये देखें, ये जब जिस वक्त विकेट कीपर गए तो वो वहाँ पे रुक गए, और देखिए बाज़ औक़ात होता क्या है कि जब आप काफ़ी दिनों बाद मैच खेल रहे हो तो आपको मैच प्रैक्टिस भी नहीं होते, तो ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करूं, सऊद शकील हो गए, फिन एलन हो गए, राली रुसो हो गए, खुशाल मेंडल हो गए, मार्क चैंपियन हो गए, ये वो बैटर्स हैं जिनकी तरफ से जो 5 टॉप के जो उनके बैटर्स हैं वो सब ने रन किए हैं। तो और 20-25 हाँ 32, 31, 27, 32, 33, तो ये एक अच्छा साइन है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से, सबका कंट्रीब्यूशन है छोटा-छोटा, एटलीस्ट कंट्रीब्यूशन आ रहा है। नीचे रन्स नहीं हो सके क्योंकि हसन नवाज जिस नंबर पे आए तो वहां, लेकिन हैरत की बात नहीं, हसन नवाज बेसिकली इज एन ओपनर, और T20 का वो स्टाइल, मतलब प्लेयर जो है ज्यादा T20 का है, डोमेस्टिक में भी उसने अच्छा परफॉर्म किया, उसको नीचे क्यों भेज रहे हैं? सऊद शकील का ओपन जाना जरूरी है। मैं सऊद शकील का आपको स्टैट्स बता दूं कि सऊद शकील ने 5 मैचेस में 131 रन बनाए, 118 गेंदों का सामना किया है, और 111 का इनका स्ट्राइक रेट है, 15 चौके 2 छक्के लगाए। तो आप समझते हैं कि ये स्ट्राइक रेट एनफ है, जबकि आपके पास एक बैट्समैन ऑलरेडी मौजूद है मिडिल ऑर्डर। बाल बेस पे तो आप डिबेट नहीं करते, क्योंकि देखिए बार बार हर दिन ये डिबेट करते हैं और हमारे 1-2 ब्रेक इसी में निकल जाते हैं। हम बाबर आजम की ये देखें, चार्ट देख लें, आप बाबर आजम का भी देख लेंगे जी। तो मेरे ख्याल से देखिए इस पे अब डिबेट नहीं करते, क्योंकि बाबर आजम की बात कर रहे हैं, मोहम्मद रिजवान की बात कर रहे हैं, सऊद शकील की बात कर रहे हैं, इवन शादाब खान की बात कर रहे हैं, वो भी वहाँ 5 मैचेस में नंबर 4 ही आ रहे हैं, 61 रन किए हुए। लेकिन इसको यूनुस कता कलामी सेल्फिशनेस नहीं कहेंगे कि भाई आप टीम के लिए खेल रहे हैं ना, आप अपने लिए तो नहीं खेल रहे। देखिए अब इस पे जो इनकी, जैसे बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी है, मोहम्मद रिजवान की मुल्तान सुल्तान है, सऊद शकील की क्वेटा ग्लैडिएटर्स है, शादाब खान की जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड है, जब उनको प्रॉब्लम नहीं है और इन कैप्टन्स को प्रॉब्लम नहीं है तो फिर चलने दे उसको वैसा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मजे की बात यह है कि बाबर आजम की टीम, मोहम्मद रिजवान की टीम, इवन सऊद शकील की टीम अभी तक ये नीचे से 1, 2, 3 हैं। सही, ठीक है। अगर आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स से मैच जीते, उनके चले उनके मैचेस कम हुए थे, आज 5वां मैच है उनका, 2 जीते 2 हारे, वो कहीं ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब पेशावर ज़ल्मी के 4 पॉइंट से 6ठा मैच है। हम तो यहाँ बैठ के ये पॉइंट हाईलाइट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, कोई पर्सनल तो हमारा कुछ है नहीं इन प्लेयर से, ये हमारे स्टार्स हैं, हमें इनसे कुछ नहीं, हम क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं। देखिए आज भी अगर बात करें तो देखिए, अगर आप क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करें तो अब हमें ये लग रहा है कि ये सही खेल रहे हैं। 178 रन पे जो है वो मैच जीत रहे हैं, और कल इसी तरह हुआ तो मैच मुश्किल था। लेकिन बात दरअसल में ये है कि इस वक्त अगर मैं ये बात करूं कि अगर आपने पिच अच्छी रीड की होती पेशावर ज़ल्मी ने, और वो खुद बैटिंग करते और वो यहाँ से 150 या इतनी रन्स करते, तो फिर क्वेटा ग्लैडिएटर्स इस तरह खेलती तो वो भी हार जाती। तो हम फिर ये पॉइंट जो है ना वो रेस कर सकते हैं कि शायद आज पिच रीड बेहतर नहीं की, आज की पिच पे पहले जो है वो बैटिंग बनती थी, क्योंकि चेस करना इस पिच पे बहुत मुश्किल लग रहा है। आपने देख लिया कि कैसे 1-2 बॉल लगी भी हैं, बॉल में अनइवन बाउंस भी है, तो बहुत मुश्किल है बैटर्स के लिए बैटिंग करना। लेकिन ये वो पॉइंट है जो कि आपको अहेड रहना है मेरे ख्याल से। लेकिन आज मैं क्रेडिट क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बॉलर्स को दूंगा, उसकी वजह यह है कि उनके पास आज एक क्लियर प्लान था कि जब बाबर आजम आएंगे तो किसको बॉल करना, खासतौर फ़हीम अशरफ को आज यूटिलाइज किया उन्होंने। बॉलिंग इतनी जी आज देखिए उन्होंने जिस तरह आके जब पहला ओवर किया, तो इवन मैं कमेंट्री सुना तो उसमें भी तारिक साहब ने ये बात की कि मुझे लगता है कि ये जो है ये फ़हीम अशरफ को जो लाने का मकसद बाबर आजम नहीं है, वो जो है साइम अयूब है, और अगली बॉल पे वो आउट हो गए। तो मतलब ये आप सबको पता चल रहा है कि किसकी कहां गलती है। ठीक है, किसके क्यों बैटर्स के या बॉलर के क्या वीक पॉइंट्स हैं, तो उसके हिसाब से आपको होमवर्क करके आना है, जो आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने अपना होमवर्क बड़ा जबरदस्त किया। और हम कैसे देखते हैं, अब तो 99 रन, 8 खिलाड़ी आउट, 13 ओवर्स हो चुके हैं, बहुत दूर है, अब तो सिर्फ 7 ओवर्स का खेल बाकी है। लेकिन हुसैन तलत मौजूद है, सुफियान मुकीम भी मार लेते। T20 क्रिकेट में आप कुछ नहीं कह सकते कि कब पासा पलट जाए। बज़ाहिर आप समझते हैं कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है वो फेवरेट है। आपके सामने तो मिसाल भी नहीं दे सकते, हम शर्मिंदा हो जाएंगे। ये तो सिर्फ रस्म पूरी हो रही है अब बस।
काम हो चुका है। रुखसती का वक्त है अब, है रस्म, तो आप यही कह रहे हैं ना, रस्म पूरी हो रही है। नहीं देखिए, आपको ये एडमिट करना पड़ेगा, आप पिछले 3 साल से गंदी ड्राफ्ट में आप गंदा पिक कर रहे हैं, मतलब आपकी कॉम्बिनेशन ही समझ नहीं आ रहा। लास्ट ईयर भी हम ही आप डिबेट कर रहे थे, उससे पिछले साल भी। एक दिन गलती हो ना, 2 दिन बार बार होती है, उसको आदत कहते हैं। सही। एक तो मैं वो टीकेसी से परेशान हूँ, उसने पता नहीं कितना इंस्पायर किया हुआ इन लोगों के, वो लाजमी टीम में होता है और उसका कोई ऐसा कहीं लीग में नहीं हो रहा, इवन जहां से आते हैं वहां भी नहीं खेल रहे हो, यहाँ खेल रहे हो। 100 नहीं खेल रहा वो। अरे परफॉर्मेंस कहीं दिखी? हाँ। हम क्रिकेट फॉलो करते हैं, मैचेस की स्टैट्स लेके बैठ के बात करते हैं। नाम क्या आ रहा है वो? पता नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, इतनी क्या गुड बुक हो गई कि आपकी टीम डैमेज हो रही है। और एक एडिशन हो ना, तीसरा बैक टू बैक एडिशन है इसका। सही। और एक मैच आप बता दें इस बंदे ने मैच जिताया हो फ्रेंचाइज को, एक मैच। 7 ओवर्स का खेल बाकी रह गया, 99 रन 8 विकेटों के नुकसान पर कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ पेशावर ज़ल्मी की टीम। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यूनुस खान और खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू इस सिलसिले का दोबारा आगाज करेंगे, ये बताते हुए कि क्लियर मैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। जोश जगा दे, जीत की धुन, एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। और आज मैच जारी है इस वक्त पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमों के दरमियान। और पेशावर ज़ल्मी जिसे 179 रन का टारगेट मिला है, अब तक उसने 8 विकेटों के नुकसान पर 104 रन बना लिए और बज़ाहिर यही लग रहा है, क्योंकि इसके बाद अब 6 ओवर्स का खेल बाकी रह गया है। तो देखते हैं कि इन 6 ओवर्स में, तो जो हम पिच की बात कर रहे थे, थोड़ी सी उस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे की तरफ बढ़ाएं। यूनुस, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में आप भी खेलें, इतना बड़ा स्क्वायर है, तो जरूरी है कि जिस पिच पर कल मैच हुआ है, आकिब जावेद फार्मूला तो नहीं अप्लाई कर रहे हैं, वो उसी पिच पे दोबारा आज मैच हो रहा है। चले, वो जो हम बात कर रहे थे ना कि वो जो आप एक बात कर रहे थे कि आज पिच रीड करना मुश्किल हो गई, वो मतलब रीड नहीं सही कर पाए। वो यही वजह है कि देखिए आज की पिच पे थोड़ा सा अनइवन है, तो चेस करना मुश्किल लग रहा है। मेरे ख्याल से क्या ही बेहतर होता। ठीक है, डिसीजन बाकी आप बाजू का आप करते हो, हमने भी ऐसे डिसीजन एज ए कैप्टन किए होंगे, एज ए मैनेजमेंट किए होंगे। आप समझते हैं पहले इनको बैटिंग करनी? मेरे ख्याल से पहले बैटिंग बनती थी आज। उसकी वजह ये कि देखें, जो बाद में बैटिंग करना बहुत मुश्किल लग रहा है। और अगर मैं इवन अगर मैं बॉलिंग की बात करूं पेशावर ज़ल्मी की, जैसे उन्होंने स्टार्ट लिया, बहुत नर्वस थे वो। और जिस तरह के अली रज़ा से बॉल कराए गए, तो अली रज़ा ने भी आज बहुत एक्सक्लूसिव पेस तो की है, लेकिन रूम्स थे। जिस तरह सऊद शकील को जब स्ट्रगल कर रहे थे और सऊद शकील को उन्होंने आते ही रन देने शुरू, लेकिन लूक वुड भी जो है वो भी एक्सपेंसिव है। अलजारी जोसेफ ने ज़बरदस्त बॉलिंग की, क्योंकि उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है। और एक्सपीरियंस क्या है कि वो टेस्ट क्रिकेट भी खेले हुए हैं, लीग्स भी हर जगह खेल रहे हैं, उनके पास स्पेस मौजूद है। उसके बाद अली रज़ा की बात करें, टू एक्सपेंसिव इस पिच के हिसाब से। अगर अली रज़ा के यहाँ पे जिस तरह वो अभी पिछले मैचेस में बॉल कर रहे थे, पिछले में बहुत अच्छी बॉलिंग की, यहाँ 15 रन से जो ना ज्यादा। लेकिन साइम अयूब की आप बात करें, सुफियान मुकीम मैच खेले हैं, तो उन्होंने आउट तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक स्टेबिलिटी दिया। और फिर साइम अयूब ने जिस तरह बॉलिंग की है वो अच्छी लग रही है यहाँ पे। और उन्होंने 4 ओवर में 24 रन में 2 खिलाड़ियों को आउट किया। लेकिन फिर देखिए, अगर मैं पेशावर ज़ल्मी की फील्डिंग की बात करूं, तो वहां से कोई 20 रन। और फिर अगर यहाँ से अली रज़ा की ये साइम अयूब की बॉलिंग नजर आ रही है, यहाँ पे हम देख रहे हैं अच्छी 2 इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशल टाइम पे उन्होंने ये विकेट्स ली है। तो इसकी वजह से भी रन थोड़े से कम हुए। लेकिन आज पेशावर ज़ल्मी को लेट डाउन किया उनकी फील्डिंग में। बिल्कुल ठीक है। अगर फील्डिंग से 15 से 20 रन वहां से होते, अच्छा होता। और फिर अगर अली रज़ा की बॉलिंग भी अच्छी होती तो शायद ये 150 चेस कर रहे, तो 150 को चेस करना और इस जो अभी जो रन 179 को चेस करना मुश्किल होता। तो ये वो की पॉइंट्स हैं जो कि आज पेशावर ज़ल्मी ने मिस किए हैं। खुर्रम, अब हम जो देखते हैं बॉलिंग, सुफियान मुकीम ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की जब ऑस्ट्रेलिया में वो खेले, लेकिन यहाँ पर सुफियान मुकीम इतने इफेक्टिव साबित नहीं हो रहे। कहीं ना कहीं बेंच पे बैठना कभी कभार गिरा देता है। क्योंकि देखिए, नया सलमान अली आगा भी तो बैठे हुए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की बेंच पर। ये नया लड़का, पाकिस्तान के T20 के कप्तान है वो। देखें, ये नया लड़का है, सलमान मिच्योर है, डोमेस्टिक में ठीक ठाक अरसे से खेल रहा है वो। पक जाता है ना बंदा, तो ये नया
अंडर 19 लेवल से आया है, यूनिक चीज है, तो टीम में आए, फिर बैठना, खेलना, परफॉर्म करके ड्रॉप होना, वो मेंटली गिरा देता है। तो ये कोई रीजन ये भी है, इसकी ये रीजन है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये लड़के जो होते हैं ना, कभी कभार ये ज्यादा क्यों देखें, सोचते बहुत है, मैंने कर दिया तो अब मैं बैठूंगा ही हो गया हूं मैं, वहां सडन आप टीम से ड्रॉप हो जाए, सही, तो बंदा मेंटली गिरता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरी बात ये कि मैं हैरान हूँ कि 5वां बॉलर साइम अय्यूब ये एज ए बॉलर खिला रहे हैं, मैं हैरान रेगुलर बॉलर नहीं। और इनका प्लान क्या होता है, अगर इनका कोई पिटता है बॉलर तो कौन आता, तो तलहा को उसको लाते हैं, हुसैन तलत को। तो आप इतनी बड़े इवेंट में 4 बॉलर से हर मैच खेल रहे हो, आप जीतोगे। पिछले मैच में हुसैन तलत से बॉलिंग कराई, सही है, मगर वो कौन सा आखिर में सही कह रहे हैं। आप एक बात समझिए, गेम चेंजर थोड़ी नहीं है, ये मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने उसको आखिरी ओवर कराना है तो उससे पहले थोड़े बहुत प्रैक्टिस भी तो करना चाहिए। ये सही तो है, कहीं ना कहीं देखिए, अगर हम देखिए, आपने एक जो हमने कहा ना हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, अगर फहीम अशरफ की अभी तक की बॉलिंग देख लें आप इस पूरे PSL 10 में, आज अच्छी की है, देखिए सुने, पहले मैच में 1 ओवर 7 रन, दूसरे मैच में 3 ओवर 49 रन, तीसरे मैच में 1 ओवर 17 रन, चौथे मैच में 2 ओवर 30 रन। लेकिन देखिए वो एटलीस्ट 1-1 2-2 ओवर तो आप 7 ओवर टोटल किए, टोटल देखे ना। अब ये देखें ये, लेकिन ये ओवर्स तो करके बैठे हुए ना। अगर आप वही वाली बात, जैसे अब आपने और आज देखो इसको यूटिलाइज हुआ ना आज, तो मेरे ख्याल से देखिए अगर आपने किसी को भी कहीं भी रखना है तो उसको मौका तो थोड़ा मौका तो आप दोगे ना कहीं ना कहीं, ताकि फिर जब उसको आखिरी ओवर करने के लिए लाओगे तो 9-10 रन कैसे बचाएगा वो। पहले बॉल पे ही चौका, दूसरी बॉल पे चौका और मैच खत्म। क्या कह रहे थे आप? यहाँ पे मैं थोड़ा ऐड करूंगा, जिस तरह यूनुस भाई कहना टच में रखना जरूरी है। आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के 8 बॉलर एट अ टाइम मैच में होते हैं और 1-2 ओवर 1 ओवर मतलब टच में रखना है। बॉलर है और मैच की फील भी हो, मैच की फील हो, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और हाँ, पर्पसली रोका है, मैं कर सकता था, मुझे रोका, ये कॉन्फिडेंस कुछ और है, नहीं मुझे बचाया, मुझसे बचे, तो ये कॉन्फिडेंस कुछ और है। तो यहाँ पे पहली इनकी बॉलिंग लाइन में थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क है कि आपकी बॉलिंग वीक है, फिर आप डिपेंड कर रहे हैं साइम और हुसैन तलत पे, तो फिर तो रन इस तरह की पिच पे तो ये रन कम। सऊद ने इंटरव्यू में कहा था, मुझे लग रहा है कि 180 से 200 रन करेंगे, जबकि ये पिच मुश्किल से 140-45 वाली थी। इसमें इनके एक्स्ट्रास भी शामिल हैं, फिर मिसफील्डिंग शामिल है, फिर कैच ड्रॉप हो गए तो फिर टीम छोड़ेगी। वो तो रायली रोसो आउट हो गया, वरना 200 करते ये लोग। हुसैन तलत भी आउट हो गया, 39 रन करके 9 विकेटें अब तक गिर चुकी हैं। यूनुस अब तो बज़ाहिर लगता है कि मामला जो है जी बिल्कुल ऐसे ही है, स्ट्रगल करती हुई 114 पे 9 पेशावर ज़ल्मी स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। अच्छा, हम सलमान अली आगा की बात कर रहे हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और वो जब मैच खेले तो उसके बाद क्या हुआ था उस मैच में उनको, मेरे ख्याल से वो अनफिट हुए थे। नहीं, अनफिट नहीं, जो मैंने पता किया कि वो तो फिट है। नहीं, उस मैच में वो अनफिट हुए थे, उसके बाद उन्हें नहीं खिलाया, उसके बाद उनको नहीं खिलाया। तो मेरे ख्याल से अब अभी ब्रेक पे जाएंगे तो हम सर्च करते हैं एग्जैक्टली कि वो क्यों टीम में वो क्या वो रेस्ट किया हुआ है, उनको ड्रॉप किया हुआ है, या वो अनफिट है। तो मुझे लगता है कहीं उस मैच में वो अनफिट हुए, जब उन्होंने स्ट्रगल किया तो उनको आगे ग्रोइंग में कुछ हुआ था मैच में आते ही, और फिर उन्होंने बैटिंग तो की पूरी, लेकिन ये कि उसके बाद वो नजर नहीं आया। तो मेरे ख्याल से लगता है कि वो अनफिट है और हम अभी ब्रेक में जाके इसको सर्च करते हैं। लेकिन अब अगर हम बात करें खुर्रम आपसे, अब्दुल समद को भी इन्होंने खिलाया। अब्दुल समद जो है वो ऊपर आता है, उसको भी नीचे इन्होंने भेजा। नहीं इकबाल भाई, मिडिल ऑर्डर है, इसी लेवल का प्लेयर है अभी पाकिस्तान के साथ भी खेला। इतना ज्यादा एक पाकिस्तान में कल्चर है, सॉरी टू से, किसी को बुरा लगे, किसी से पर्सनल नहीं है, मगर रियलिस्टिक बात करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट डैमेज हो रही है। आप कोई प्लेयर आइडेंटिफाई करते हैं ना, उसका मतलब ये हरगिज नहीं है जो अब हो गया है। 6 नंबर पर आया था समद बैटिंग के लिए, उसका मतलब ये हो गया है कि आप इसको पाकिस्तान टीम में जाके तजुर्बे शुरू कर दो। भाई उसको डोमेस्टिक तो खेलने दो। एक इनिंग फैसलाबाद में खेली थी, वो डायरेक्ट अमरजिंग में चले गए, शाइन के टूर में वहां एक इनिंग खेली और डायरेक्ट उनको पाकिस्तान खिला दी। तो न्यूजीलैंड के सोचने की बात है ना, किस तरह खराब हो रही है पाकिस्तान। इस पे हम यूनुस से बात करेंगे, लेकिन हम इस वक्त ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कॉम्बिनेशंस जो टीमों ने बनाए, और ये भी बताएंगे आपको कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो अब तक खेले नहीं हैं, वो टीमों के साथ मौजूद हैं, चाहे वो फैसल अकरम हो, चाहे महरान मुमताज़ हो, कई ऐसे नौजवान क्रिकेटर्स भी हैं जो कि अभी तक टीमों के साथ खेले नहीं। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। यूनुस खान और खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं, कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे। और जोश जगा दे में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स का जोश अपने नुक्ते उरूज पर है। और जिस तरह आपने कल के मैच में देखा कि सर विवियन रिचर्ड जो मेंटोर हैं उनमें भी बड़ा जोश था। वो कैसे ऐसा लग रहा था कि कैरेबियन स्टाइल में वो सेलिब्रेट कर रहे थे, इधर से उधर जा रहे थे। 75 बरस हो गई उनकी उम्र, लेकिन आप देखें कितने फिट हैं सर विवियन रिचर्ड और वो किस तरीके से मूव कर रहे थे। लेकिन आज भी वो बड़े खुश होंगे क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को हरा दिया है। और पेशावर ज़ल्मी की टीम, अगर हम पॉइंट्स टेबल पर नज़र डालें तो आपको अंदाज़ा होगा कि पेशावर ज़ल्मी की टीम 5वें नंबर पर है, 4 पॉइंट्स हैं उसके। और इसी तरीके से मुल्तान सुल्तान्स की टीम 6ठे नंबर पर है, उसके 2 पॉइंट्स हैं। और आज की इस फतह के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम जो है वो 3रे नंबर पर आ गई नेट रन रेट की वजह से। कराची किंग्स की टीम जो है वो 4थे नंबर पर है। हालांकि लाहौर कलंदर्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स तीनों के 6-6 पॉइंट्स हैं, लेकिन नेट रन रेट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। वो जो यूनुस खान और खुर्रम मंजूर कहते हैं कि नेट रन रेट की बड़ी वैल्यू होगी। और आज भी 18वें ओवर में पेशावर ज़ल्मी की टीम ऑल आउट हुई। यूनुस, अब जो सूरत हाल है कि 3 टीमों के जो पॉइंट्स हैं वो प्लस में नेट रन रेट, अगर देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड, उसके बाद लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का आज नेट रन रेट प्लस में आ गया है, प्लस 0.140। तो अब इन्होंने अपनी पोजीशन को तो बेहतर बनाया है। अब आप क्या समझते हैं कितना दबाव होगा पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान पर जो बॉटम की टीमें अब बन गई हैं? बिल्कुल है, क्योंकि देखिए अब आपको आगे जितने भी इनके मैचेस हैं, पेशावर ज़ल्मी की बात करें, मुल्तान सुल्तान की बात करें, इनको जीतने पड़ेंगे हर कीमत पे जीतने पड़ेंगे। क्योंकि अगर मैं आज की कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करूं तो इनका नेट रन बेहतर हुआ होगा। हाँ। क्योंकि प्लस में आ गया, मार्जिन जो है ना वो बहुत है, काफ़ी बेहतर है जी। तो मेरे ख्याल से ये वो पॉइंट्स होते हैं जो कि आपने जब इस तरह की जब आप नंबरिंग हो रही होती है तो आपने बड़ा ख्याल रखना है, आपने दूर रखना है टीमों को। अगर आप जब जीतने चले हो या एटलीस्ट अगर आप जो हम आप एक बार बात करते हो ना कि लो स्कोरिंग गेम्स हो रहे हैं, तो आपको फाइट टिल एंड करनी है ताकि आपका नेट रन रेट जो है ना वो कहीं जितना क्लोज जाएंगे तो आपका बेहतर होगा। इसी तरह अगर पेशावर ज़ल्मी और कोशिश करती तो शायद 20, 25, 30 रन और करते तो उनका नेट रन रेट जो बेहतर होता। मेरे ख्याल से अब आगे जाके मैचेस जीतने तो जरूर हैं, लेकिन मार्जिन से जीतने ताकि नेट रन रेट भी आपका बेहतर हो। खुर्रम, लेकिन एक चीज है, आप देखें इन मैचेस में बहुत कम मैचेस ऐसे हुए हैं कि जिनमें टीमों ने 200 रन किए हों। वरना आप देखें 170, 180, 187, इससे ज्यादा मतलब 200 एक कराची वाले मैच में 200 पे 200 हुए। और उसके अलावा आप देखें कि बहुत कम मैचेस हुए। इसकी रीजन आप क्या समझते हैं? कल जो सवाल आपने बड़ा तगड़ा किया है, बहुत क्वालिटी वाला सवाल किया और इसका जवाब मेरे पास है। लास्ट ईयर PSL हुई थी, क्यूरेटर कौन था? पाकिस्तानी। अब क्यूरेटर है ऑस्ट्रेलियन टोनी हेमिंग। बॉल निकल रही है टोनी हेमिंग, ये तो फर्क है, दिस इज द या पाकिस्तानियों ये डिफरेंस है और वो दिख रहा है। और कहीं ना कहीं कराची के मैचेस से शुरू हुआ, फिर वो पिंडी में भी हल्का सा शेडो दिखा, फिर अब लाहौर में भी दिख रहा है, मुल्तान में भी दिखा। तो ये चीज दिख रही है, क्यूरेटर का काम दिखना शुरू हुआ है ऑलमोस्ट जब से आया। अब वाज़े तौर पे एक तस्वीर आ रही है कि बॉलर्स को भी सपोर्ट वाली पिचेस मिल रही है। लेकिन जो एक्चुअली में इस तरह की अगर पिचेस होंगी तो आप समझते हैं कि बॉलर्स को सपोर्ट वाली होंगी। इसी पिच पे एक टीम ने 178 किए, एक टीम ने 187 किए। इसी पिच पे दूसरी टीम भी खेली है ना। अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो आप रन करेंगे। जिन्होंने पार्टनरशिप्स लगाई है ना वो टीमों ने टोटल की 3 पार्टनरशिप्स लगी हैं, 170-80 रन हो गए। लेकिन यूनुस, अगर आप देखें 17 मैचेस हो गए इसको मिलाकर आज के मैच को, अब 17 मैच बाकी रह गए। 34 मैचेस हैं इस HBL PSL में। इन 17 मैचेस में जो, वही मैं क्वेश्चन आपसे भी करूंगा, आप तो माशाल्लाह पूरी दुनिया में खेलें, आप रीजन क्या समझते हैं? T20 क्रिकेट में पिचेस ऐसी होनी चाहिए जहां शायकीन क्रिकेट को छक्कों और चौकों की बरसात देखने को मिले, या ऐसी पिचेस होनी चाहिए जिनमें अनइवन बाउंस हो, बैट्समैन 20 ओवर का खेल है, बैट्समैन स्ट्रगल करता हुआ नजर आए? वालबी नज़र तो आ रहे हैं आपको, ठीक है। आपको अगर मैं बात करूं कि जैसे अनइवन पिच है या बाउंस जिन पिचेस पे हैं तो छक्के तो फिर भी लग रहे हैं, लेकिन जो छक्के मार रहे हैं वो कौन से बैटर्स हैं? कौन से? जिनकी टेक्निक बेहतर है। अच्छा, कल आपने कल एक इनिंग देखी नहीं? कल 2 प्लेयर्स की इनिंग देखी ना आपने? क्या बैटिंग की डैरल मिचेल ने और सिकंदर रजा ने? कल मुल्तान सुल्तान की कैप्टन ने क्या कहा था कल जब आप ये हमें सुना रहे थे कि पिच बहुत मुश्किल थी और हमने जो है रन्स कम, हम तो समझते थे शायद 140 है। हम किसी को देखो यहाँ पे बात नहीं कर रहे कि कौन कैप्टन था, हम तो एक उनकी एक एक्ट हुआ है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। तो फिर ऑपोजिट क्या हुआ? डैरल मिचेल की इनिंग क्या थी कल?
कल आप मुझे बताएं सिकंदर रजा की क्या इनिंग थी? ठीक है, हाँ, वो उस वक्त छक्के नहीं मारे, मुश्किल नहीं थी, छक्के नहीं मारे उन्होंने। हाँ। तो मेरे देखे या टेक्निक आपकी बात है कि टेक्निक भी, क्योंकि आपको देखो अब और इस वक्त जो हम किसी से पर्सनल की बात नहीं कर रहे, हम किसी की, कुछ प्लेयर्स हैं जो कि टीम में आए, ठीक है, और हमने कहा कि डोमेस्टिक में बहुत बड़े गुड परफॉर्मर्स हैं। वो कौन से प्लेयर थे जो अभी टीम में इंडक्ट हुए? आप उसमें से मुझे बताएं जो मिडिल ऑर्डर में थे वो प्लेयर कुछ। अब्दुल समद, क्या हुआ, हसन नवाज, क्या हुआ, हाँ। उसके बाद इरफान खान नियाजी, क्या हुसैन तलत, इवन बड़ा अच्छा डोमेस्टिक, ठीक है, मोहम्मद हारिस, उनकी चलो एक आधी इनिंग्स अभी हमें नजर आई है। लेकिन बात असल में ये देखें, अगर आप वन डायमेंशनल प्लेयर बनोगे ना कि मैंने सिर्फ बस टांग रख के शॉटें मारनी है, आज आपने देखा जैसे खुरम शहजाद ने मोहम्मद हारिस की टेक्निक को एक्सपोज किया, एक एक ओवर में 2-2 3-3 दफा वो बीट हुए। क्यों? कि वो मिडिल में से कहीं चौथे स्टंप से आउट स्विंग कर रहे, तो मोहम्मद हारिस जो हैं वो बीट पे बीट हो रहे हैं। तो कैसे इनकी टेक्निक कौन सही करेगा खुरम? बिल्कुल, देखिए टेक्निक तो चले, हम अगर ये बात करेंगे, आपके पास बैटिंग कोच भी मौजूद है, आपके एनसीए में भी बैटिंग कोच मौजूद है, डेटा एनालिस्ट भी मौजूद है, हमारे पास तो डेटा गुरु भी यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, ये भी आपको देखिए ये भी बता सकते हैं। हमने एक बात की किसके लिए, साहबजादा फरहान के लिए, फिर उन्होंने उनकी नजर आई। तो मेरे ख्याल से देखिए अभी तो अगर हम ये बात करते हैं कि आज किसी की टेक्निक या फिटनेस या फील्डिंग एक्सपोज हो रही है, तो उसमें उस प्लेयर का भी अपना भी रोल बहुत है। सही है। अब आप मुझे बताएं कि हमने एक बात की कि बाबर आजम की टेक्निक एक्सपोज हो गई, मोहम्मद रिजवान की टेक्निक एक्सपोज की, उन्होंने रन तो किए हुए, ऐसे नहीं है 300 रन करके बैठे हैं, लेकिन वो कहाँ फास्ट बॉलर उनको बॉल करते हैं वो बीट होते हैं। अकबार भी आप मुझे बताएं, आउटसाइड ऑफ स्टंप बीट होते हैं जी, और आउट स्विंग होती है उनको। तो आज भी यही हुआ कि आज मोहम्मद आमिर ने बड़ी स्मार्टली बाबर आजम को सेट किया पहले बाउंसर आउट स्टंप से, और फिर सडनली उनको जो 500 या छठा बॉल वो खेले, उनको इन स्विंग किया और वो लेग भी फोर हो गए। तो देखिए हम यहाँ बैठ के या देख रहे कर रहे हैं, इवन जो क्रिकेट को सिर्फ फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने खेले नहीं है, उनको ही पता है कि अगर आप इन स्विंग कहीं हो जाए, आउट स्विंग हो जाए, तो ये बैटर एक्सपोज है। तो मेरे ख्याल से देखें पिच का भी रोल है, लेकिन बैटर्स का बैट्समैनशिप में भी रोल है कि उनको अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी है। खुरम, आपकी क्या राय है? एज अ बैट्समैन आप समझते हैं कि बैट्समैन का तो रोल है, जिस तरह मोहम्मद हारिस निकल के मारते हैं, कैसे आज उन्होंने उनको आउट स्विंगर्स पे कैसे धड़ाधड़ बीट किया, ये टेक्निक पे बैट्समैन को खुद भी काम करना होगा, या वो समझता है कि बस मैं तो अब पाकिस्तान टीम में आ गया हूँ, बस बहुत है मेरे लिए? ये जो हम PSL में देख रहे हैं ना, न्यूजीलैंड गई थी, यही हारिस थे, बल्ले से बॉल नहीं लग रही थी, सेम आउट स्विंग हो रहा था, 4th स्टंप से 5th स्टंप से, और बॉल कैरी हो रहा था कीपर के पास, और आउट मैं तो अभी नहीं खेलता, मैं चले क्लब क्रिकेट में खेलता हूं, लेकिन मैं नीचे के नंबर्स पे खेलता हूं। आप तो ओपनर खेल तो क्या करें? वो देखें, पहली बात तो आपको बॉल की पिच पे खेलना आना चाहिए। अगर आप बैट्समैन है ना टॉप ऑर्डर के, स्पेशली नया बॉल पे खेलने, मैं ओपनर हूँ, तो आपको बॉल की पिच ही नहीं पता, ये बेसिकली पिच रीड किए बगैर कि बॉल किधर पिच हो रहा है, यानी आप आईडीए से खेल लोगे, वही यूनुस भाई नहीं कहते कि एक टांग इधर गई, मैंने हिट मारनी इधर की, पहले आप स्टिल कर लेते पोजीशन। तो वो चीज एक देखें, ओपनर एक अलग चीज है, उसका काम बचपन से वो खेलता आ रहा होता है नया बॉल। मिडिल ऑर्डर एकदम ओपनर बनता है, वो स्ट्रगल करता है, ये चीज समझ में आने वाली चीज है, और ये इसलिए एक्सपोज हो रहे हैं। थोड़ी सी पिचें आई हैं बेहतर, और देख ले सारे बैट्समैन खुलना शुरू हो गए। हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े हैं, और ये बताते हुए कि क्लियर मैन प्रेजेंट्स जोश जगादे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, थोड़ी सी मजीद बात करेंगे इस टूर्नामेंट के हवाले से, बैट्समैन और बॉलिंग के हवाले से, कि लोग कह रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान ने 302 रन करके अपना केस तो मजबूत बना लिया बांग्लादेश के खिलाफ T20 मैचेस की सीरीज के लिए, लेकिन क्या वो ओपनर की हैसियत से जाएंगे? बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात यूनुस खान और खुर्रम मंजूर से जानने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साबिक कप्तान यूनुस खान और टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ जोश जगा दे में आपको खुशामदीद कहते हैं। 64 रन से कामयाबी हासिल की कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ, और पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान दो ऐसी टीमें जो स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से जो है वो ऑल आउट हुई, 16वें ओवर में ऑल आउट हो गई अगर देखा जाए तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ पेशावर ज़ल्मी की टीम ने, हालांकि उनके बड़े बड़े बैट्समैन मौजूद हैं। साइम अयूब की बात कर लेते हैं। जब से वो आए एक ही 50 उन्होंने किया है, उसके बाद से वो जो आज उन्होंने बॉलिंग अच्छी की, लेकिन उनका मेन काम तो बैटिंग करना है। बैटिंग पे साइम अयूब से वो नहीं हो रहा, कभी वो कट करते हुए आउट हो जाते हैं, कभी स्ट्रोक खेलते हुए आउट हो जाते हैं। आज तो भी देखें उनके खिलाफ जिस तरह फ़हीम अशरफ ने बॉलिंग की है, और उनको पता था, प्लान किया था, पूरा प्लान किया था कि आपके वीक पॉइंट क्या है। तो मेरे ख्याल से जब आपके वीक पॉइंटों पे आपको बॉलिंग होगी, आपके वीक पॉइंट एक्सपोज होंगे, तो ये एक वरी साइन है। क्योंकि साइम अयूब जो है वो पाकिस्तान का ब्रांड है, बहुत बड़ा नाम है, और जिस तरह उनकी परफॉर्मेंसेस रही है रिसेंट पास में वो बहुत ज़बरदस्त रही है। तो मेरे ख्याल से देखें साइम अयूब को वही वाली बातें बेसिक्स पे कहीं ना कहीं आना पड़ेगा, जो हम बाज़ बात कर रहे होते हैं। क्योंकि खुर्रम मंजूर ने बड़े अच्छी यहाँ पे जो है ना हमें एक्सप्लेन किया कि बैटर्स को क्या करना है, जब आप चिन पिचेस पे उछाल होगी, बाउंस होगी, तो वहाँ पे क्या करना है। मेरे ख्याल से उनको अपनी टेक्निक को बेहतर करनी पड़ेगी, और वो टेक्निक क्या हो सकती है कि बाज़ औक़ात मैं देखता हूँ बैटर जो है जैसे बॉलिंग मशीन पे खेल रहे होते हैं या लो पिचेस पे खेल रहे होते हैं, तो वो बस एक अपना जो स्टांस सेट करते हैं, प्रेस करते हैं, और उसके पास वहीं पे खेलते हैं। मेरे ख्याल से जो आपका बैक फुट है, इसको कहीं लाइन में लेके आना है, जहाँ पे आउट स्विंग होगा, बाउंस होगा, तो ये जो आपका पिछला पाँव होता है, इसकी मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ग्रेड्स की बात करूँ, विव रिचर्ड की बात करूँ, स्टीव वॉ की बात करूँ, जावेद मियादाद की बात करूँ, इवन ज़हीर अब्बास की बात करूँ, और ऐसे ब्रायन लारा की बात करूँ, तो जब वो बैटिंग करते थे तो जहाँ पे उछाल और आउट स्विंग होता था, तो वो कहीं ना कहीं दोनों जो उनकी जो पैर थे वो यूज़ होते थे। तो मेरे ख्याल से जब बैक एंड अक्रॉस आप एक मूवमेंट करते हो, या फिर सिर्फ आप प्रेस करते हो, और फिर जब आपका पिछले जो पैर है, जो लेग है, वो जब लाइन को कवर नहीं करते, तो इसलिए बॉल्स भी लगती हैं, और फिर आप इसलिए आउट स्विंग पे एक्सपोज होते हो, आपकी टेक्निक, और आप बीट होते हो। मेक श्योर करें कि कहीं ना कहीं आपका जब आप प्रेस करें, बैक एंड अक्रॉस आपकी जो टेक्निक है, या फ्रंट पे है आपका जो बैक फुट है, वो कहीं ना कहीं लाइन में आना जरूर। जब वो आप लाइन में आते हो तो फिर आपको उसको जब आप उसको खेलोगे यहाँ, तो जाएगा गली में, पॉइंट में, और चौका हो जाएगा, जो कि साइम अयूब ने आते ही पहले बॉल पे मोहम्मद आमिर की बॉल पे उन्होंने खेला। तो उसमें कहीं ना कहीं उनका जो वेट था वो शिफ्ट हुआ, और जब खेला तो गली और पॉइंट के बीच में जबरदस्त अमेजिंग उनको शॉट था, उनको 4 रन मिले। तो हमें लगा कि शायद साइम अयूब जो है ना रिदम में आ गए, लेकिन उसके बाद वो आउट हो गए। लेकिन खुर्रम, जिस तरह से साइम अयूब के साथ अगर ये तो नहीं कह सकते कि जनवरी में वो अनफिट हुए, पैर में मैच प्रैक्टिस भी नहीं थी, और उसके बाद बहुत बड़ा मेजर इवेंट वो पेशावर ज़ल्मी से खेल लें। एक इसकी रीज़न ये भी हो सकती है क्योंकि आउट ऑफ टच थे, तकरीबन 3-4 महीने तक कोई मैच नहीं खेला, और डायरेक्ट आकर वो PSL में खेलें। 200% आपने बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट रेस किया है, और ये मैच प्रैक्टिस का कोई नेमू बदल है ही नहीं। आप भले रात दिन नेट करें, जो मैच में रन करते हैं, जो मैच में कवर ड्राइव पे, पुल पे जो बाउंड्री रन हासिल करते हैं, वो उसका एक फील अलग होता है बैट्समैन का। तो कहीं ना कहीं मैच की फील मिसिंग है, जो आ जाएगी। ठीक है, इस पर हम मजीद डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल आराम का दिन है। कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे मिर्जा इकबाल बेग, यूनुस खान, खुर्रम मंजूर, ये बताते हुए कि क्लियर मैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। कल इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की तो आपसे फिर मुलाकात होगी। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।